में दबक गया। आप रोइए मत, थोड़ा स्थिर से बोलिए। देखिए दहेज नहीं बनाता है, सब परिवार है, दहेज कैसे बनाएगा? सब हम इतना उम्र के हो गए, छोटा छोटा बच्चा कट गया, दहेज कैसे बनाएगा? हाँ, लालू क्या नारा दिया था? एमसीसी जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद। और चौपटी पहले इस रोड वगैरह नहीं था, चौपटी नहर ने पानी छोड़ दिया गया कि कहीं से प्रशासन यहाँ आवे नहीं। सबको फिर बड़ी भी कर दिया। सब बड़ी हो गया। हाँ, मतलब इतना 34 किसान का हत्या हो गया, इसका आरोपी कोई नहीं रहा। वह गवाह साक्ष्य नहीं मिला था। कहा तो कि आप रात में देखे होंगे, थोड़ी है, रात खनी फायर हो रहा था, आप देखते तो आपको कैसे छोड़, आप कैसे बच गए? अरे भाई, हम कोली खड़ी में से नहीं देख सकते हैं, कुछ यहाँ थे कुछ वहाँ थे, दो भाग में बांट के ले गया था। सबसे ज़्यादा इस जगह था, उस जगह जो कटा न उसी में 5-6 गो बच गए थे। नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। आज हम पहुँचे हैं सेनारी में, जहाँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से खूब देखे होंगे सेनारी का शहीद स्थल। आज उसी गांव में हम पहुँचे हैं और उसी शहीद स्थल के पास में है, ये देख लीजिए सेनारी गांव का ये बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ शहीद स्थल है, जहां पर कि 18 मार्च 1999 को कई दर्जन लोग किसान यहाँ पे शहीद कर दिए गए थे नक्सलियों के द्वारा। रात में घर से बुला कर, ये ठकुरबाड़ी है यहाँ पे, और इसी ठकुरबाड़ी पर बुला करके 12 साल बच्चों से लेकर के 80 साल के बुजुर्गों को बुला करके यहाँ पे गला रेत कर हत्या कर दिया गया था। और वही लालू जी का सरकार था और जो नीतीश कुमार जी के बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर के अभी एक साथ में है। उस टाइम उन्हीं के विरुद्ध में एक दूसरा लड़ाई लड़ रहे थे। आज यहाँ कितना लोग शहीद हुए थे? यहाँ 34 आदमी शहीद हुए। 34 आदमी, थोड़ा और आगे आ जाइए। 34 आदमी शहीद हुए थे। ऊपर में है मुख्य में जो है पद्म नारायण सिंह जिला जज। ये कौन थे? ये जिला जज थे, नरसंहार परिवार लोग के देखे, जिसमें इनको सदमा से इनको हार्ट अटैक कर गया। सदमा से इसी गांव के जिला जज थे वो। देखिए लिखा हुआ 18 मार्च है ना, 18 मार्च 1999 के सेनारी नरसंहार में शहीद हुए लोगों की सूची, जिसमें प्रथम स्थान पे है पद्म नारायण सिंह जिला जज। उसके बाद है स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा सेनारी, जिनका वर्ष उम्र 70 वर्ष है और पेशे से किसान है। उसके बाद ज्वाला प्रसाद शर्मा है, जिनका उम्र 65 साल है। चंद्रभूषण शर्मा, इनका उम्र 62 साल है। अवधेश शर्मा, जिनका उम्र 60 साल है। अवध किशोर। कैसे ये सब यहाँ इकट्ठा हुए थे? ये लोग के बोला के घर से ले लाया और ले आन के कहा कि ठकुरबाड़ी पर रणवीर सेना पहचानना है। आदमी हम लोग सीधा सपाटा थे, हम लोग मिलजुल कर रहते थे, नहीं समझ पाए कि हम लोग ले जाके कत्ल करेगा, और ले आन के सभी गला रेत दिया। ये थोड़ा इधर उधर भाग भूग कर लिया, घर में दबक गया। आप रोइए मत, थोड़ा स्थिर से बोलिए। देखिए दहेज नहीं बनाता है, सब परिवार है, दहेज कैसे बनाएगा? सब हम इतना उम्र के हो गए, छोटा छोटा बच्चा कट गया, दहेज कैसे बनाएगा? नहीं बना पाता है दहेज। रोना से कुछ होगा तो नहीं। रणवीर सेना के बढ़ते दबाव के चलते सेनारी नरसंहार सेनारी हम लोग बहुत ढंग से रहते थे। माने किसी के साथ हम लोग को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इसमें ही काटा, बगल में और बीघा है, लड़ता झगड़ता है। बामने के गांव है, वहाँ भी नहीं काट सका। मझियामा है, बामने के गांव है, वहाँ नहीं काट सका। वो सब फाइटर है, लड़ता है। और हम लोग इस सब लन फन में नहीं रहते थे। यहाँ कितना घर भूमिहार है? यहाँ 80 घर हम लोग थे। 80 घर थे। हाँ। और आप सब कभी आपस में लड़ाई एक दूसरे कास्ट में नहीं होता था? सब मिलजुल करके शांति से रहते थे? हाँ, खूब शांति से रहते थे। न आज तक के कोई भी देख ले यहाँ न केस मुकदमा के कोई कागज है ये नहीं है, बाला बकता कुछ नहीं था। जैसे लोग रहता था अपना ढंग से रहते थे। वो मानी बर्बादो सरबाद करता था तो छोड़ो भाई, अच्छी आदमी है तो कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत ढंग से रहते थे। और सुधा हम लोग को देख करके नरसंहार किया गया। अच्छा,
आप सब शरीफ लोग थे इसीलिए। हाँ, इसलिए हम लोग को यहाँ गला रेत के काटा गया। इसके बाद सबको गला रेत के काटा। हाँ, सबको गला रेत के काटा। किसी को गला भी रेत दिया, किसी को पेट फाड़ दिया, माने किसी तरह उसको हत्या कर दिया और एमसीसी का नारा लगा के चला गया। हम लोग तो हताश हो गए कि भाई एमसीसी के अब इतना आदमी कटिए गए 80 घर में। हाँ, लालू क्या नारा दिया था? एमसीसी जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद। और चौपट्टी पहले ये सब रोड वगैरह नहीं था, चौपट्टी नहर में पानी छोड़ दिया गया कि कहीं से प्रशासन यहाँ आवे नहीं। एगो वृद्ध आदमी थे 65-70 बरस के, यहाँ नक्सली द्वारा हमला हो रहा था तो वो गए, सहरसा पिकट था इस जगह नज़दीक में, वहाँ वो गए। इनको आवाज़ सुन के वो पिकट वाला था से इन्हीं के ऊपर आओ एक शुरू के जैसे दीपावली के तरह फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये बेचारे किसी तरह वहाँ से दबा करके, रात के समय था, गांव में गए। गांव में लोग के कहे कि हम लोग भाई सेनारी के नरसंहार या एमसीसी हम लोग पर चढ़ाई के लिए है, लेकिन तो कोई रात खनी यहाँ नहीं आ सका। जब भोर हुआ तब वह पुलिस आया तो उस समय तो सब काम ख़त्म था। रात खनी कुछ लोग हुका रहे थे 5-6 गो, उस सब के एगो बस आता था, किसी तरह कह सुन करके डरे वो भी न ले जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तो कह सुन करके उसको किसी तरह गया ले गए तो 5-6 आदमी कटा हुआ था, उसको बच गए। और ये सब तो यहीं स्पॉट डेथ हो गए थे। और सब स्पॉट डेट हो। हाँ, सब यहीं स्पॉट डेथ। तो नक्सली आपसे लड़ते क्यों थे? देखिए, हम लोग से नक्सली लड़ा ही नहीं, वो तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो वहाँ बादशाह वगैरह नरसंहार, शंकर बिघा नरसंहार किए ना, उन्हीं को रोकने के लिए सेनाई बाभन के जैसे 12 किया। वो पहले नारायणपुर वगैरह होता था नक्सली द्वारा, रणबीर सेना द्वारा मर्डर, तो 12 नरसंहार कर दिया। तो 12 के प्रति सोच कुछ लिया गया नहीं भूमिहार से। यही में सोचा बादशाह उठे जो मर्डर जो हुआ ना, सोचा कि सेनारी कर दो कि बाभन फिर थर भस जाएगा। जैसे दलीलचक बघौरा किया राजपूत के, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो यही में नरसंहार ब्रह्मेश्वर मुखिया के रोकने के लिए सेनाई नरसंहार किया गया, और इसका दूसरा कोई व्यू नहीं था। यहाँ सुविधा हम लोग मिलल जुलल है थे, माने हर समय किसी भी समय वो लोग हमारे पास आता या हम उसके पास चल जाते थे, कोई तो लड़ाई नक्सलियों को रणबीर सेना ब्रह्मेश्वर मुखिया जी से था, तो फिर आपका नरसंहार करने का क्या? तो भूमिहार हैं हम। अच्छा, भूमिहार हैं, इसके चलते हम लोग को नक्सली द्वारा हमला किया गया। इसका परिणाम उल्टा हो गया। वो तो मारा था इसीलिए कि यहाँ नक्सली मारिए रहे हैं तो सबको घरे घरे धर के काटिए देंगे, तब यहाँ कोई रहवे नहीं करेगा, तो हम लोग को एक छत्रराज हो जाएगा इस जगह। लेकिन उसका तो यह सदुपयोग हुआ नहीं, जो सोचा से उसका तो हुआ नहीं काम, खुद अपने ही यहाँ से छोड़ के चला गया। तो आपको घर से जब बुलाया गया तो क्या कहा कि रणबीर सेना को पहचानना है? क्यों? तो आप सब तो रणबीर सेना से नहीं थे नहीं हम लोग, लेकिन तब सोचे कि से भाई खेते हुए आए थे रणबीर सेना को हम खेते हुए आए हैं से आप लोग को पहचानना है। हम लोग मिलल जुलल है थे, गाँव के आदमी ने था, कहाँ से हम लोग को विश्वास हो गया कि हम लोग भाई तो इस तरह के हैं नहीं। यही में हम लोग चलाए यहाँ। तो उनका प्लानिंग जब हत्या कर रहे थे, उनका कुछ विशेष प्लानिंग होगा कि पूरे गांव को खत्म कर दे? गांव के खत्म करने का उसका प्लान था। और इसके बाद सब यहाँ राम उस्मात रहिए जाते, एक छत्रराज हो जाता उसका। यही प्लान उसका सेट नहीं हुआ। तो फिर जब यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया तो इसका प्रतिशोध का बदला कहीं लिया गया? तुरंत दूसरा साल लिया गया मियाँपुर। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ जादव लोग के कत्ल किया गया। लोग समझ गए हम लोग इसे ही खाली नाम है कि हरिजन ही हरिजने आओ अथी में लड़ाई में पहले हरिजने ने कटाता था या बाभनों ने कटाता था। चौरम कटाया बाभने, 12 कटाया बाभने, इधर मराता भी था तो हरिजने मराता था, तब इन्हें हरिजन मराता था। और जादव लोग तो खाली हरिजन के कान्हा पर रख के बंदूक खेलता था। तब समझ गए हम लोग इसे ना, इसमें हरिजन दोषी नहीं है, समझे ना। रामविलास पासवान यहाँ आए तो वही कहे, इसे ये कहा के बात है कि एक तरफ भूमिहार कटा रहा है, दूसरा तरफ हरिजन कटा रहा है। तो हम लोग समझ गए इसे हरिजन में इसका हाथ नहीं है, इस तो बेचारा इसी बलि के बकरा बनल है। अच्छा, रामविलास पासवान जी यहाँ पे आए थे? तब वो है 19
99 में हुआ, 1920 में, फिर वो 2000 में वो कटा वहाँ मियाँपुर। उस समय से नरसंहार थम गया। मियाँपुर में कौन कटाए? यादव लोग, वहाँ यादव लोग को काटा। यादव लोग को कटाया। रणवीर सेना काटा। रणवीर सेना काटा। हाँ, रणवीर सेना काटा। उस समय से नरसंहार थम गया। नरसंहार उसके बाद बिहार में नरसंहारे नहीं। नहीं हुआ, नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। एकाध दुका के तो दूसर बात है, आपसी लड़ाई के दूसर बात है, जमीन विवाद के दूसर बात है, लेकिन उस समय से नरसंहार नहीं हुआ। मियाँपुर कटने के बाद से आज तक नरसंहार नहीं। जब ये घटना हो गया यहाँ पे, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया भी यहाँ आए होंगे। जरूर आए थे। क्या बोले थे आप सब? हम लोग को क्या कहते बेचारे, हम लोग तो कुछ दिन तो ऐसे ही छितरे भीतर रहे, जिसे कट गया था आदमी तो बेचैने रह गया। हम लोग भी हाँ। अच्छा, परमेश्वर मुखिया अपने से आके सबको कफन ओढ़ाए। सबके कफन दे दिए और उसके बाद चले गए। फिर बाद में आते जाते रहे, ऐसा बात। यहाँ पे लोग होंगे, ब्रह्मेश्वर मुखिया तो उनको कुछ बोल कर गए होंगे यहाँ से। उस दिन तो कुछ नहीं बोल के गए थे। उसके बाद आए तो समझाए बुझाए कि भाई अपना रक्षा के लिए तो तुम लोग को भी कुछ करना चाहिए था ना। हम लोग इससे तो हम लोग के साथ कोई लड़ाई नहीं था, तो रक्षा की ज़रूरत का था। लेकिन वो बेचारे रहे तब तक, माने आते जाते रहे, उनके संरक्षण में लोग यहाँ रहा। फिर तो अपने ही चल गए, तो फिर तो हम लोग बेथाहे। यहाँ आपके आसपास में कौन कौन से जाति के लोग रहते थे? सेनारी रविदास रहता है, यादव रहते हैं, कहार रहते हैं, फिर भूइया रहता था, ठाकुर है, बढ़ी है। आप सब मिलजुल कर रहते थे। आपका एकता उनको अच्छा नहीं लगा? ना, एमसीसी को नहीं अच्छा लगा। एमसीसी को अच्छा नहीं। हाँ, और कुछ लोग तो एमसीसी में यहाँ ही था। वो सब कुछ हरिजन था, भूइया जात के, एगो कहार कह रहे हैं, ये लोग उस सबके एमसीसी में था। ये लोग चंद्रवंशी जिसको कहते हैं, कहार नहीं चंद्रवंशी कहिए, वो लोग एमसीसी में था। तो वो लोग एमसीसी में था, तो एमसीसी के दबाव यही बना, जब तक सहरसा के लाल मोहन एमसीसी के नेता था इस जगह, तब तक सेनारी सुरक्षित रखा हो। लेकिन उसके मरा जाने के बाद एमसीसी के नेता बना हरिगांव के करीमन यादवे है, वही बरगला करके सेनारी नरसंहार करवा दिया। ये सब लोग ही सपोर्ट कर दिया कि हाँ हम लोग को जाती। वो जो ये था, ये लाल मोहन था सहरसा वाला, उस वहाँ यहाँ आन के रहता होता था, तो हम लोग कोई विवाद नहीं था, अपना रहता था, खाता था वही उधरे तरफ, हम लोग तरफ नहीं, वह यादव तरफ, कहार तरफ, भूइया तरफ रहता था, अपना आता था। हम लोग को क्या मतलब है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। वो जब तक रहा तब तक वो न्यायिक नेता था, जहाँ देखता था गलती तहीं वो काम करता था। वो ये सब कतनो ही सब कहता था कि हम लोग को जास्ती करते हैं, और जास्ती यही ना कि भाई अब सुअर बकरी चल रहा है तो दो बात बोल देता था, आदमी बर्बाद करता था। कहा कि से नहीं, बर्बादी तुम लोग को भी सहना ना चाहिए। ये बात कौन बोलते? ये सहरसा के लाल मोहन ना होली हो, लाल मोहन नक्सली के नेता थे। हाँ, नटवर लोग कहते थे, लाल मोहन नाम था उसका। वो नक्सली के नेता था। नक्सली का वो समझिए कि औरंगाबाद और अरवल जहानाबाद वो कमांडर था, 3 जिला के वो कमांडर था। नक्सली का? हाँ, नक्सली का। लेकिन वो मारा गया बेचारा। इतना किसान शहीद हो गए, एफआईआर हुआ होगा? एफआईआर करिए एगो जनानी। अच्छा, तो फिर जब एफआईआर हुआ होगा तो गिरफ्तारी भी हुई होगी लोगों? हाँ, कुछ लोग वही गिरफ्तार 9-10 गो, तो सब यहाँ से फरारे हो गया था। तो किनके राज था जो गिरफ्तारी? गिरफ्तारी लालू के राज था गिरफ्तारी ना, किसी को नहीं हुआ। सब तो सब भागिए गया, किसी को गिरफ्तारी नहीं हुआ। नीतीश कुमार के जब कुछ सरकार आया तब कुछ गिरफ्तारी हुआ, और उसके बाद तो फिर सबके एक जज, जिला जज था, से सबको आजीवन कारावास दिया, हाई कोर्ट उसको सबके बरी कर दिया। यानी सबको फिर बरी भी कर दिया? सब बरी हो गया। हाँ, मतलब इतना 34 किसान का हत्या हो गया, इसका आरोपी कोई नहीं रहा। वही गवाह साक्ष्य नहीं मिला था इसका, तो ही जज। यानी कि लालू यादव जी के सरकार में इतना किसान का हत्या हो गया, नरसंहार हो गया, और नीतीश कुमार जी के राज में, नीतीश कुमार जी के सरकार में एक भी गवाह नहीं मिला। गवाह मिला,
साक्ष्य उनको नहीं मिला, साक्ष्य नहीं इसलिए सबके सबको बरी कर दिया गया। बताइए 34 किसान जहाँ पे शहीद हो जाते हैं और वहाँ का कोई अपराधी नहीं बनता है। कहा तो कि आप रात में देखे होंगे थोड़ी है, रात खनी फायर हो रहा है तो आप देखते तो आपको कैसे आप कैसे बच गए? अरे भाई हम कोली खड़ी में से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ नरसंहार करके लौट रहा है, यही गांव में है, लौटा भी यही गली धर के लौट के गया भी, और जाके दक्षिण पट्टी हरिजन तरफ एमसीसी और लालू यादव के नाम धर के अपना नारा लगाया गया। तो लौटते से वक्त नहीं देख रहे हैं। गौवा के आदमी के हम नहीं चिन्हेंगे कि हाँ गौवा के आदमी है, दिन रही या रात रहे, गौवा के आदमी के बचपन से देख रहे हैं, उसको पहचानवे करेंगे। लेकिन तो ना, रात खनी आप लोग पहचाने कैसे? नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो आपको खुश करने के लिए कुछ लोग को गिरफ्तार करवा दिए और आप ही के धन बल के दम पर सत्ता में गए, जैसा आपका कहना है। आप ही के धन बल के दम पर उस सत्ता में गए और इनके हत्या करने वालों को गिरफ्तार किए और फिर जब वो सत्ता में मजबूत हो गए तो उनको खुश करने के लिए उसको बरी करवा दिए। ऐसा बात है? हाँ, उनको खुश करने के लिए फिर उस सबके बरी करवा दिए। तो आप अपने समाज के लोग से क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम लोग? सब नीतीश कुमार जी के प्रति। नीतीश के तो वोट हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग बीजेपी के वोट देते हैं। काहे बीजेपी को वोट? बीजेपी देखते हैं कि चलो कम से कम कुछ नहीं है तो कोई तरह की दिक्कत तो नहीं ना है। मान ली किसान को आमदनी नहीं दे रहा है, व्यापारी की आमदनी दे रहा है, लेकिन आगे में तो बढ़ रहा है देश। अच्छा, देश बढ़ रहा है। जो 18-18 साल के नौजवान यहाँ पे शहीद हो गए और समाज गांव में, हर गांव में युवा 18 साल 20 साल 25 साल के नौजवान बेरोजगार घूमते हैं, उनको क्या कहिएगा? तो उनको क्या कहें? बेरोजगार सबको रोजगार कहाँ से देगा सरकार? सरकार की बात नहीं कह रहे हैं हम आपको कह रहे हैं कि आपके समाज के 18 साल के नौजवान यहाँ शहीद हो गए अपने ज़मीन की रक्षा के लिए, अपने घर परिवार के रक्षा के लिए, और जो समाज के युवा, आपके समाज के युवा घूम रहे हैं गांव में, ऐसे उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको तो बेचारा बेरोजगार घूमिए रहा है न। अरे हम लोग के तो खाली नाम है कि भूमिहार हैं, जो जिम्मेदार था ओकरे बदला में हम लोग भूमिहार के नाम पर क्रश हो रहे हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटी है? स्वर्ण जाति के कोई फैसिलिटी है कोई सरकार में? ये भी है से ओबीसी बैकवर्ड यही ना है। स्वर्ण भाजपा और नीतीश कुमार तो दोनों साथ है सरकार में रहते, शांति यही है, थोड़ा शांति है। नौकरी यहाँ जितना भी नौकरी हो गया। क्या चीज़ में? चपरासी में। मतलब जितना भी लोग यहाँ पे शहीद हुए थे सब ही परिवार को नौकरी मिली। हाँ, सभी परिवार को नौकरी मिला, सब चपरासी में। परिवार वाले जब यहाँ रहते हैं, नहीं, कहाँ रहते हैं? जो जहाँ है वहीं मकान बना लिया और रह रहा है। तो नौकरी फिर कहाँ करते हैं? कोई जहानाबाद है, कोई गया है, कोई औरंगाबाद है, कोई अरवल है। इस जगह नौकरी करने वाला इस जगह एरिया में नहीं है, सब बाहर है। सब बाहर रहते हैं। वो सब के घर में ताला लगा हुआ है। जब हत्या हो गया था तो उसके बाद भी मतलब नक्सली यहाँ पे आए होंगे कभी? हम लोग को फिर नक्सली से भेंट नहीं हुआ, कभी नहीं। फिर कभी नहीं भेंट हुआ। भयभीत हम लोग रहे, लेकिन नक्सली हम लोग के साथ कोई तरह के, हाँ उस समय करते थे। एक महीना 2 महीना का कि 5-6 महीना तक हम लोग को चैन नहीं था। तो यहाँ रणबीर सेना के भी कमांडर आते होंगे आपके सुरक्षा के लिए? हाँ, सुरक्षा का आए हो गए। अच्छा, मतलब रात में आते थे आप सबको देख रहे? ना, दिनों खनी आ जाते थे। अच्छा, दिनों खनी? हाँ, दिनों खनी आ गए, हम लोग से भेंट घाट कर ले, ठीक ठाक है ना जी? हाँ भाई, हम लोग ठीक है। पैदल आते थे? हाँ, पैदल ना, गाड़ी कहाँ, पैदल। हथियार रहता होगा उनके पास में? हथियार रहता था, 10 गो 12 गो साथ आते थे, समाचार पूछ लिए, इसके बाद चले गए। कौन सा हथियार रहता होगा उनके पास में? यही राइफल रहता है, और कौन हथियार रहता है? राइफल बंदूक था। अच्छा, सब लाइसेंसी? हाँ, अब लाइसेंसी है कि चुपका ही हम लोग का आप जाने। लेकिन 10-12 के संख्या में आते थे, दिन भर रह करके पूछ मात लिए, कहा जी सब ठीक ठाक है ना? फिर 3-4 बजते फिर वो लोग चले जाते थे। कहाँ के थे और कहाँ जाते थे से हम लोग नहीं करते, सो नहीं पता है। आए
पहले भले चिन्हे मुखिया। इसमें आपके परिवार के कौन सा सदस्य हैं? जैसे ये तो सभी गांव आप ही के गांव के लोग हैं, लेकिन आप में आपके इसमें से सबसे खास कौन? देखिए राम प्रवेश शर्मा हमारे चचा लगते थे। अच्छा, राम प्रवेश शर्मा जी आपके चचा लगते हैं। हाँ, और एगो कुछ नाम हली हो तुलसी के हो धीरेन्द्र, धीरेन्द्र वो भी चचा लगते थे। हमारे घर में 2 ही परिवार कटे थे, वो धीरेन्द्र। उस टाइम आप कहाँ पर थे? हम उस समय थे घरे, और हमारे साथ 2 गो था चरवाहा, भूया भूया था। तो हमको मना किया कि मत जाइए उधर रणबीर सेना। हमरा MCC क्या करता, हम केवल कुछ कैली है, लड़ली झगड़ली है। तो हम चला आए गली में आए, तब हम देखे कि गली से पश्चिम साइड में 50-100 के संख्या में घेरे हुए है, समझे ना। और हमको भी 5 आदमी आया, और बगल में एगो आदमी था हमारे, वो भूमिहारे थे, उनको धर के कहा कि चलिए रणबीर सेना पहचानना। वो बेचारा सीधा आदमी चल आया, और हमको आदमी कह करके हमको साथे लेके आया नहीं, हमको कह करके वो फिर वो गली से पश्चिम हो गया। हम इधर ठकुरवाड़ी पर ना आकर के हम लौट गए घरे चले गए। तब हमारा जो भूमन था जुर्मन से कहा कि से चले ले मालिक, हम तो चले, तो मत निकलो मालिक से, चौपटी MCC है अच्छे के लिए से मरा जाए। हम कि ये हो से तू रह घर ही हमर, हम तनी आबही आओ। ऊपरे में एगो किता में रहते थे भतीजा उतीजा, वही सबके देखने के लिए गए थे। हम एगो बनिया साहु जी थे, उनके छत पर हम चढ़ गए, और लड़का हमारा घर ही था। लेकिन वही जो मजदूर था वही उस MCC के हमारे यहाँ आया, तो उससे पूछे कि कहाँ गया मालिक। वो कहा कि से मालिक न है, मालिक चल गए हैं बाहर। तो शांत खेल से जी ना, हम उनकरे गोरू खियावे लगी हिया से मालिक न है, इतने कह करके वो जो हमारा ही गया आदमी से लौट गया। थोड़ी देर के बाद हमको आए घरे, तो मजदूरबन बेचारे यहीं था। हम ये हो जा घरे अपन परिवार देखा, हम तो ठीक है यही। अगला बार फिर तो हल्ले हो गया कि मरा गलन। तो हम फिर आए इधर देखे, तो इधर तो सब कटा हुआ आदमी था। हाँ, कुछ यहाँ थे और कुछ वहाँ थे, 2 भाग में बांट के ले गया था। सबसे ज़्यादा इस जगह था, उस जगह जो कटा न उसी में 5-6 गो बच गए थे। हाँ, समुदाय विकास भवन है, सामुदायिक भवन में। हाँ, उस जगह 5 गो बच गए थे कटा हुआ आदमी। तो लोगों का मुखाग्नि कहाँ पड़ा होगा? कुछ के यहाँ पड़ा, 17-18 गो के यहाँ पड़ा, और कुछ के यहाँ से ले जा कर के पटना दाह संस्कार किया गया। देखिए, जैसे जो परीक्षित नारायण सिंह हैं, या नंदलाल शर्मा है, रमनाथ शर्मा हैं, ये सब के लड़का एगो रहता था, वकील है बहुत बड़ा, बार काउंसिल के अध्यक्ष बना हुआ है। तो वही आए से इस सब के टांग के लेते चले गए पटना। और जो यहाँ बचा, हाँ हाँ वो यहीं रहे। हाँ, वो यहीं रह गए, यहीं संस्कार हो गया इसी जगह उस सबके सामूहिक। उनके यहाँ के 5-6 परिवार कटे थे, जो नंदलाल ज्वाला वाला शर्मा जो है ना, उन्हीं के थे, उन्हीं। हाँ ना, हाँ, ज्वाला प्रसाद शर्मा हुए, नंदलाल शर्मा हुए, रामनाथ शर्मा हुए, और परीक्षित शर्मा हुए, एगो कुंदन शर्मा, माने 5-7-8 गो वहाँ चले गए पटना लेकर के। वो ले गए उनका परिवार था भाई साहब।